Assalamu alaikum, 9th class. How are you? I hope you are fine and safe at home. I am your biology teacher and we are studying the chapter number 8 and I am going to teach you lecture number 4, that is all about the environmental hazards related to fertilizers used. In the last lecture we have learned about the फर्टिलाइज़र्स बट अ लिटिल बिट, लेकिन ठीक है हम लोगों ने फर्टिलाइज़र्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पढ़ना है कि फर्टिलाइज़र्स के हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है, क्या बैड इफ़ेक्ट्स हैं। हैज़र्ड्स का मतलब भी यही होता है, ठीक है, बैड इफ़ेक्ट्स। तो आज के लेक्चर में हमने यही पढ़ना है। तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड सो वी कैन गेट द लेक्चर। ओके, I think this is a nice picture of fertilizer. What do you think? Okay, massive quantities of inorganic fertilizers affect the soil nutrient holding capacity. Okay, first of all, to know about this you should know the soil nutrient holding capacity. कि व्हाट इज़ न्यूट्रेंट होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। सॉइल की जो न्यूट्रेंट होल्डिंग कैपेसिटी होती है कि हमारी सॉइल, जो भी सॉइल है जिसके ऊपर अंदर आप कोई क्रॉप ग्रो करवा रहे हो, कोई प्लांट ग्रो करवा रहे हो, ठीक है, तो सॉइल कितनी अच्छी है कि वो हम जो उसको न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं या उसको ज़मीन से सॉइल से कोई न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं तो वो सॉइल उन न्यूट्रिएंट्स को कितना कैच कर सकती है, ठीक है, उसको कितना होल्ड कर सकती है, उसकी कितनी कैपेसिटी है। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी। तो अब होता क्या है कि अगर हम बहुत ज़्यादा इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करें तो सॉइल की जो न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो सकती है। ठीक है, अब बेटा देखें, हम अपनी असल में तो फर्टिलाइज़र्स फ़ायदे के लिए यूज़ होते हैं ना, ठीक है, लेकिन अगर हम फर्टिलाइज़र्स की जो खाद, फर्टिलाइज़र बेटा खाद को कहते हैं, ठीक है, खादें जो हम लोग फसलों को देते हैं ना उसको फर्टिलाइज़र बोलते हैं। अगर तो हम एक उसको अच्छी सप्लाई दे रहे हैं ना, ठीक है, उसको हम अच्छे से अप्लाई करें, स्प्रे दे रहे हैं, लेकिन जब हम एक लिमिट से ज़्यादा फर्टिलाइज़र को अप्लाई करेंगे तो वो उसके ऊपर बैड इफ़ेक्ट कॉज कर सकती है, नुकसान दे सकती है क्रॉप को भी और सॉइल को भी। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं कि फर्टिलाइज़र्स के। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, हियर वी आर गोइंग टू स्टडी द इफ़ेक्ट्स ऑफ फर्टिलाइज़र्स। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड से। ओके, देयर हाई सॉल्युबिलिटीज़, किसकी बात हो रही है, फर्टिलाइज़र्स की। देयर हाई सॉल्युबिलिटीज़ डिग्रेड इकोसिस्टम थ्रू यूट्रोफिकेशन, इंक्रीज इन द केमिकल न्यूट्रिएंट्स इन द इकोसिस्टम। अब बेटा आपको पता है कि यूट्रोफिकेशन क्या होता है। यूट्रोफिकेशन होता है कि अगर किसी भी जगह पर, किसी भी इकोसिस्टम में ज़्यादातर वाटर बॉडीज़ के अंदर अगर, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। कमी क्यों हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर हम लोग फर्टिलाइज़र ज़्यादा अप्लाई कर देते हैं तो सॉइल की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, उसको न्यूट्रिएंट्स को होल्ड करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो इट्स मीन कि जब हम लोग फर्टिलाइज़र्स की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा करते हैं ज़मीन के अंदर, सॉल्युबिलिटी मतलब डिज़ोल्व हो जाने को कहते हैं, ठीक है, उसकी ज़्यादा होने लग जाती है तो यूट्रोफिकेशन कॉज होती है जो कि एक डैमेज होता है सॉइल को। ठीक हो गया, और ये ज़्यादा वाटर बॉडीज़ के अंदर होता है। नेक्स्ट क्या है, स्टोरेज एंड एप्लीकेशन ऑफ सम नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स में कॉज एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैस नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, आप लोगों को पहले मैं बता दूं कि नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स वो फर्टिलाइज़र्स होते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन की मिकदार ज़्यादा होती है। ठीक है, और वो फ़ायदेमंद भी होते हैं, लेकिन अगर हम लोग बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करना शुरू कर दें तो उसमें से गैसेस निकलना शुरू हो जाती हैं। उसमें से एक बहुत ख़तरनाक गैस है जो कहलाती है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ये गैस, इसको हम लोग ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताती हूँ कि ग्रीन हाउस गैस जो होती है वो क्या होती है। ओके, सबसे पहले मैं आपको ग्रीन हाउस गैस के बारे में बता दूं। जो ग्रीन हाउस गैस होती है बेटा, आपको पता है ना कि जो हमारा ज़मीन है, ठीक है, ज़मीन पर सूरज से शुआएँ आती हैं। समझ आ गई मेरी बात की।
अब क्या होता है कि जब रेडिएशंस आ रही होती है ना, कुछ रेडिएशन तो बाउंस बैक हो जाती हैं, मतलब ये कि वापस चली जाती हैं, लेकिन कुछ ज़मीन के अंदर आकर टकराती हैं और हमारी ज़मीन में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। समझ आ गई मेरी बात की। तो ग्रीन हाउस जो गैस होती है, ठीक है, वो क्या करती है, वो ग्रीन हाउस गैस जो होती है वो एब्जॉर्ब करती है उन रेडिएशंस को, और वो फिर हमारी ज़मीन का जो टेम्परेचर है उससे वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, और इस तरह टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। समझ आ गई। और एक और नुकसान भी है बेटा नाइट्रस ऑक्साइड का। नाइट्रस ऑक्साइड जो है, मैंने आपको पहले बताया कि नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र से निकलती है, ये एमिट होती है। तो ये जो हमारी ऊपर की जो ओजोन लेयर है ना, ठीक है, उसको भी ये ख़राब कर रही, ठीक है, उसके अंदर जो डिप्लेशन हो रही, डिप्लेशन का मतलब होता है कि कम हो जाना, रिड्यूस होना, उसके अंदर कोई ना कोई होल क्रिएट होना। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो गैस है वो भी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, ठीक है। ओके, इस स्लाइड पे क्या लिखा हुआ है कि अमोनिया गैस में बी एमिटेड फ्रॉम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। अब देखें, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था ना क्या होते हैं। अब इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं या, और ठीक है, उसमें से क्या कौन सी गैस होती है, अमोनिया। और आपको पता है कि अमोनिया बड़ी टॉक्सिक गैस होती है। टॉक्सिक मतलब जहरीली होती है गैस, ठीक है। तो इट्स मीन अगर हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का ज़मीन के अंदर यूज़ करते हैं तो वो गैस भी तो निकल रही है ना वहाँ से, जो कि टॉक्सिक है। इट्स मीन कि हमारी फसलों को उससे नुकसान पहुँच सकता है, ठीक है। अगला नुकसान क्या है, दिस एक्स्ट्रा अमोनिया कैन आल्सो इंक्रीज सॉइल एसिडिटी। देखा कि अब जब हमें पता चल गया है कि अमोनिया एक टॉक्सिक गैस है, लेकिन फिर भी हम उस फर्टिलाइज़र का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं जो जिसके अंदर अमोनिया होती है, तो वो क्या करती है, वो सॉइल की एसिडिटी को इन्हांस कर देती है, उसको इंक्रीज़ कर देती है। इट्स मीन सॉइल एसिडिटी, सॉइल के अंदर एसिडिटी ज़्यादा होगी तो ज़ाहिर सी बात है ना, उसके अंदर क्रॉप्स नहीं ग्रो करवा पाएंगे हम, ठीक है। सॉइल ख़राब हो जाएगी, उसका टेक्सचर ख़राब हो जाएगा, वो न्यूट्रिएंट नहीं होल्ड कर पाएगी, तो प्लांट कैसे ग्रो होगा, क्रॉप्स कैसे ग्रो होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक्सेसिव नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स कैन इंक्रीज़ द पेस्ट प्रोडक्शन रेट। देखें ज़रा, आप देखें कि अगर हम लोग नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र से पहले ही मैंने आपको बताया कि अमोनिया निकलती है उसमें से, उसके अलावा उसमें से नाइट्रस ऑक्साइड मिलता है, उसके अलावा उन्होंने बताया कि अगर हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करें तो ज़मीन के अंदर जो पेस्ट रिप्रोडक्शन रेट होता है ना वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। बच्चे पेस्ट किसको कहते हैं, पेस्ट छोटे छोटे हशरात को कहते हैं, ठीक है, जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं प्लांट्स के अंदर, क्रॉप्स के अंदर। अब उनका ना, अगर हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ करें एक लिमिट से, तो उस वक्त पेस्ट की जो रिप्रोडक्शन रेट है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो डेफिनेटली फिर वो पेस्ट क्या करते हैं, वो क्रॉप को हार्म पहुंचाते हैं, नुकसान देते हैं। ओके, इस स्लाइड पे क्या लिखा हुआ है कि एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स कॉज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स ड्यू टू नाइट्रेट लीचिंग और रन ऑफ सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब देखिए, अगर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें से क्या होता है, उसमें से नाइट्रेट्स हम यूज़ करते हैं। नाइट्रेट्स क्या है, नाइट्रोजन की ही एक फॉर्म है, ठीक है, आयनिक फॉर्म, ठीक है। अब नाइट्रेट्स क्या करते हैं कि वो ज़मीन के अंदर जो एयर, ज़मीन के अंदर जो स्पेसिस होती हैं ना, ठीक है, उसमें से वो गुजर जाते हैं और वो हमारे जो जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं उसको वो ख़राब करते हैं, उसको गंदा करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा ज़मीन के अंदर फैल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी क्रॉप्स को और प्लांट्स को नुकसान होता है। तो ये थे आज हम लोगों ने, आपका लेक्चर शॉर्ट था लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है, फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के फर्टिलाइज़र्स के क्या नुकसानात हैं, ठीक है, हमारी सॉइल के ऊपर ओवरऑल कौन कौन से फर्टिलाइज़र का क्या क्या नुकसान है। तो आप लोगों ने ये बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।